वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के ऊपर। अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग हमने जितने भी करी वो एक सिंगल मेटल की करी, चाहे तो कॉपर की करी, चाहे तो आयरन की करी, चाहे तो एल्यूमिनियम की करी। तो उसमें क्या था, ई निकालना अपने को बड़ा आसान था क्योंकि सिंगल मेटल था तो उसका एटॉमिक वेट अपने को पता है, वैलेंसी पता है, तो अपन लोग ई निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या मटेरियल सिर्फ सिंगल मेटल के ही बने होते हैं, एलॉयज नहीं होते? एलॉयज में क्या होगा, कई मटेरियल आपस में कंबाइन हुए होंगे अलग अलग परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए क्रोम, कहीं पे कॉपर एल्यूमिनियम का, कॉपर आयरन का एलॉय बना तो उसमें क्या होगा, कुछ परसेंटेज कॉपर होगा, कुछ का आयरन होगा। तो ऐसा मटेरियल अगर ऐसा एलॉय बन गया तो उसमें अपन लोग ई कैसे निकालेंगे? तो उसमें एटॉमिक वेट किसका लेंगे और एटॉमिक मास किसका लेंगे, वैलेंसी किसकी लेंगे? सिंगल मेटल था तब तो ठीक था, लेकिन अगर एलॉय है तो एलॉय में अपन लोग ई निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता, मतलब एक बहुत ही न्यू टास्क हो जाता है। तो उसमें एक नए तरीके से अपन लोग ई निकालते हैं। सपोज करिए एक एलॉय है, ठीक है, उसमें एक एलिमेंट है P, दूसरा एलिमेंट है Q। अब P का परसेंटेज कितना है, X परसेंटेज P का है, और Q का परसेंटेज कितना बचेगा फिर, 100 माइनस X। ठीक है, तो Q का परसेंटेज है। अब P है, P का मान लीजिए कुछ एटॉमिक वेट है तो उसको AP से बोल दें, और P का कुछ वैलेंसी है तो उसको क्या बोलते हैं, VP। और Q है दूसरा एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट है तो उसको क्या बोलते हैं, AQ, और उसकी वैलेंसी क्या बोल दें, VQ। तो अब ये कोई एलॉय है, ये क्या है, कोई एलॉय। तो इस एलॉय में अपन लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कर रहे हैं। यदि तो इसका सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ई चाहिए, तभी अपन लोग एमआरआर वगैरह निकाल पाएंगे। तो इसमें ई कैसे निकलता है, देखिए 1/E, इसमें ई एक नया फॉर्मूले से निकलता है। 1/E इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पी अपॉन वैलेंसी ऑफ अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ पी, ठीक है, इनटू एक्स कितना परसेंटेज है, एक्स अपॉन 100, जितना परसेंटेज पी वाला आइटम है उतना, प्लस वैलेंसी ऑफ क्यू अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ क्यू इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, जितना परसेंटेज क्या हो, क्यू का हो। जनरली क्यू ई इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो 1/E कितना हो जाएगा, वैलेंसी अपॉन एटॉमिक वेट, तो वही 1/E इज इक्वल टू वैलेंसी अपॉन एटॉमिक वेट इनटू जितने परसेंटेज अपना P का था उतना परसेंटेज, Q का जितना परसेंटेज था उतना Q का परसेंटेज। तो 1/E इस फॉर्मूले से निकल आया, उसको इन्वर्स कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा। ये तो हुआ किसी दो एलिमेंट से बना हुआ कोई एलॉय है। अब मान लीजिए किसी तीन एलिमेंट से बना हुआ एलॉय होगा तो वो क्या करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एलॉय है जो कि तीन एलिमेंट से बना है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी का परसेंटेज है एक्स परसेंटेज, क्यू का है वाई परसेंटेज, इसका फिर जेड मान लो या 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये मान सकते हैं। इसका एपी और वीपी, एटॉमिक वेट ऑफ वैलेंसी, ए क्यू और वी क्यू, इसका ए आर और वी आर। तो इसमें कैसे निकलेगा, इसमें भी वैसे ही 1/E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीपी अपॉन एपी। पहले पी वाला का ले लें और फिर क्या करें, पी का परसेंटेज लिख लें। परसेंटेज कितना है, एक्स परसेंटेज, तो एक्स परसेंटेज को नंबर में चेंज करने के लिए एक्स अपॉन 100, प्लस क्यू का वैलेंसी कितनी है, वी क्यू अपॉन ए क्यू, इसका परसेंटेज कितना है, वाई अपॉन 100, इसको लिख लें, प्लस अब इसको नीचे प्लस करते हैं, आर का, आर का कितना हो जाएगा, वी आर अपॉन ए आर, ठीक है। उसके बाद 100 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन, तो इस तरह से हमने तीनों को जोड़ लिया। 1/E है इसलिए ये भी उल्टा हो गया, वैलेंसी अपॉन एटॉमिक वेट हो गया, ई था तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी था, यहां से ई निकल जाएगा। तो इसमें ई की वैल्यू अपन लोग इनवर्स करके ई निकाल लेंगे, 1/E निकला तो इनवर्स करके ई निकाल लेंगे। तो उसी तरह का क्वेश्चन हम एक आपके लिए लाए हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी लेके आए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ईसीएम हो रही है किसी एलॉय पे, ध्यान दीजिएगा कहां पे, ईसीएम कहां हो रही है, एलॉय में हो रही है। एलॉय किससे किससे बना हुआ है मिलके, कोबाल्ट कितना, 18%, निकल
निकेल कितना परसेंट? 62%। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम कितना परसेंटेज? 20%। तो ये एक एलॉय है, इस एलॉय में क्या हो रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग अपन लोग कर रहे हैं। अब इस एलॉय की डेंसिटी कितनी दी हुई है अपने को? इस एलॉय की, इसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? डेंसिटी इनकी तीनों की नहीं दी है अलग अलग, डेंसिटी किसकी है? एलॉय की, क्योंकि सिंगल एलिमेंट एलॉय बन गया तो इसकी एलॉय की डेंसिटी दी है 8.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गई इसकी डेंसिटी? 8.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद इस टेबल में देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट आपको दिया है 58.93, वैलेंसी दी है 2। निकल का एटॉमिक वेट 58.71, वैलेंसी 2। क्रोमियम का एटॉमिक वेट 51.99, वैलेंसी 6। और फैराडेस कांस्टेंट दिया है 96,500। अब आपसे पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या है? एम आर आर आपको निकालना है, एम आर आर आपको निकालना है। किसमें? क्यूबिक सेंटीमीटर में, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वॉल्यूम वाला एमआरआर निकालना है आपको सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में। इस टर्म में एमआरआर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दे अपने को। आई, आई दिया है क्या क्वेश्चन में? बताइए, आई दिया है क्या क्वेश्चन में? आई दिया हुआ है 500। आई कितना दिया हुआ है? करंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? आई इज इक्वल टू 500 एम्पियर दिया हुआ है। आई दिया है, रो भी दिया है कितना? 8.28 एलॉय का। एफ भी दिया है। ई बस निकालना है। अब ई इसमें आसानी से नहीं निकलेगा क्योंकि ये एलॉय है, तो ई अपने को इस टेक्निक से निकालना पड़ेगा। इस टेक्निक से ई निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपना पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। करते हैं। कोबाल्ट का आपको एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? 58.93, और वैलेंसी कितनी दी हुई है? 2। निकल की कितनी एटॉमिक वेट है? 58.71, वैलेंसी कितनी? 2। क्रोमियम के एटॉमिक वेट 51.99, वैलेंसी 6। तो कुछ नहीं करना, 1/E वाला फॉर्मूला लगा दें इसमें सीधे सीधे। 1/E इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? वैलेंसी ऑफ P अपॉन एटॉमिक ऑफ वेट ऑफ P। तो अपन लोग पहले कोबाल्ट को लेते हैं, तो कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी? 2 अपॉन एटॉमिक वेट 58.93। उसके बाद उसका परसेंटेज, तो कोबाल्ट कितने परसेंट है? 18%, तो 18/100 प्लस। अब कोबाल्ट के बाद निकल की तरफ चले तो निकल की वैलेंसी कितनी? 2। निकल का एटॉमिक मास कितना? 58.71, और निकल का परसेंटेज कितना? 62/100, 62%। प्लस क्रोमियम की तरफ चलें, क्रोमियम की वैलेंसी कितनी? 6। एटॉमिक वेट कितना? 51.99, और उसका परसेंटेज कितना? 20/100, 100% हो गया टोटल। इस एक्सप्रेशन को अपन सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद अपने को, अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है, सॉल्व करने के बाद 1/E इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा कितना? 1/E इज इक्वल टू 5.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। कितना? 10 रेज टू द पावर -2 अपने को ये मिल गया। तो E यहां से निकालने कितना हो जाएगा? 1/5.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 अपने को E मिल गया। E मिल गया, यहां से E ही निकालना था इस क्वेश्चन में सबसे पहले, और E निकल गया, बाकी सारी चीजें तो हैं। अब MRR किसने पूछा है? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दें। MRR सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू EI अपॉन रो F। E कितना आ गया अपना? 1/5.03 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। आई कितना है अपना? 500 एम्पियर। रो कितना दिया है अपना? नीचे जाएगा रो 8.28। अब देखिए रो यहाँ पे अगर
सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में ना होता, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता, तो उसको पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ता, तब अपन रो रखते हैं, क्योंकि ये सारा फॉर्मूला किसके लिए है, सीजीएस यूनिट के लिए है, ना कि एमकेएस और किसी के लिए, ना एसआई ना एमकेएस, सीजीएस यूनिट के लिए। एफ कितना दिया है, 96,500। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने को एम आर आर कितना मिलेगा, 1.24 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 1.24 into 10⁻⁻² cc पर सेकेंड। ये शॉर्ट इस तरह से रिप्रेजेंटेशन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का। तो क्या है ये, अपने को एस्टिमेट करना था कितना था करंट, इसमें फिल करना होगा आंसर में, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर में फिल करना है, तो अपना आंसर कितना हो गया, 1.24 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड मटेरियल रिमूवल रेट फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो इसमें क्या था, पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था क्या था, कि करंट निकालना था ईआई में से, बाकी सब था करंट नहीं था, करंट अपन ने इस वाले से निकाला। इस वाले में एलॉय आ गया, तो एलॉय का ई अपन लोग सिंपल इस तरह निकाल सकते, एलॉय का ई निकालने का अलग तरीका है, ई निकाल दिया, बाकी सब कुछ प्रेजेंट था, बाकी सब कुछ प्रेजेंट नहीं भी होता, मान लीजिए आई इसमें भी नहीं होता, इसमें भी आई नहीं होता, तो यही सब चीज दी होती, तो अपन लोग आई फिर यहां से या कहीं और से निकालते, फिर फॉर्मूले में पुट करते, तो अपने को मटेरियल रिमूवल रेट मिल जाता। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।